एक नदी किनारे एक पागल बाबा रहता था, जिसके उपदेश सुनने एक दबंग दुष्ट दैत्य भी आता था। किंतु दबंग दुष्ट अपनी दानवी मतलब मारने की प्रवृत्ति के कारण राहगीरों को लूटता था और उन्हें मारता था। एक बार उसने झोलापुर के एक धनी सेठ की पुत्री और उसके सैनिकों की सवारी पर आक्रमण किया। दैत्य को देखते ही उस कन्या के सारे सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ भाग खड़े हुए। सेठ की कन्या को देखकर दैत्य उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। उसने उसकी हत्या न करने का फैसला किया और उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ ब्याह रचाया। अब सेठ की कन्या अति सुंदर थी, इसी डर के कारण कि वह सुंदर कन्या कहीं भाग न जाए, इसलिए वह उसे रोज एक संदूक में बंद कर देता था। एक दिन वह दैत्य पागल बाबा से मिलने जा रहा था। तभी उसकी नजर एक सुंदर झील पर पड़ी। गर्मी बहुत थी, इसलिए वह झील के पास आया। उसने अपने साथ लिए हुए उस संदूक को खोलकर कन्या को बाहर निकाला और उस कन्या से कहा, तू भी इस जलाशय में नहा ले, क्योंकि पागल बाबा की कुटिया यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तो हमको यहाँ से नहाकर ही जाना होगा। उसके बाद वह स्वयं जलाशय में स्नान करने लगा। सेठ की कन्या भी जलाशय के किनारे विचरण करने लगी। तभी कन्या की नजर एक नव युवक पर पड़ी, जो एक जादूगर भी था। उस अत्यंत सुंदर युवक को देख कन्या ने उसे इशारों से अपने पास बुलाया। फिर उसको बुलाकर उसने सारा मामला बताया कि किस तरह इस दुष्ट दैत्य ने उसे अपने जाल में फंसाया। तब जादूगर भी उस कन्या के साथ उस संदूक में बैठकर छिप गया। नहाकर दैत्य जब लौटा तो उस संदूक को उठाकर चल दिया। दैत्य जब पागल बाबा के आश्रम में पहुंचा तो बाबा ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आप तीनों का स्वागत है। पागल बाबा की बात सुन दैत्य चौंक गया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि कन्या और उसके अलावा भी कोई तीसरा उनके साथ था। पागल बाबा की बात सुनते ही उस दैत्य ने पागल बाबा से कहा, बाबा मुझे लगता है आप अपने नाम के अनुसार सच में ही पागल हो गए हो, क्योंकि यहाँ पर तो आपके और मेरे अलावा केवल यह संदूक है बस। आपको कहाँ से तीन लोग नजर आ रहे हैं? तब पागल बाबा बोला, दुष्ट दैत्य जरा अपनी आंखें बंद करके संदूक खोलकर देख, तुझे पता चल जाएगा। अब जैसे ही दैत्य ने संदूक खोली तो उसमें से वो जादूगर निकला और तुरंत उसने दुष्ट दैत्य को अपने जादू से एक पक्षी में बदल दिया और कन्या को उसके चंगुल से आजाद किया। फिर दोनों ने पागल बाबा को नमस्कार किया और दोनों अपने राज्य झोलापुर को चले गए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।